Good morning. Assalamu alaikum to all of you. This is Deepa Lohana and welcome to my channel Study with Deepa. So again we are on our track. We are going to start topic of first year biology related to chapter first. Okay. So our topic is organelle. बेटा हमने levels of जो biological organization है उसमें मैंने सब एटमिक लेवल है, एटमिक लेवल है, उसके बाद जो हमारी आती है मॉलिक्यूलर लेवल आती है, उनके लेक्चर्स मैंने अपलोड किए थे। ठीक है, तो अब हमारे पास है कि भाई हमने मॉलिक्यूल में क्या पढ़ा कि भाई देखें, पहले सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है, उन सब एटॉमिक पार्टिकल से क्या बनता है? एटम बनता है। ठीक है, फिर एटम से क्या बनता है? एटम जब डिफरेंट पैटर्न में अरेंज होते हैं तो एटम से क्या बनता है? मॉलिक्यूल। फिर मॉलिक्यूल के हमने टाइप्स पढ़े कि भाई सिंपल मॉलिक्यूल होते हैं, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होते हैं। फिर हमने पढ़ा कि भाई माइक्रो मॉलिक्यूल और मैक्रो मॉलिक्यूल जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में आते हैं। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में दो कैटेगरीज होती हैं, एक मैक्रो और एक माइक्रो। माइक्रो जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल हो जिसे हम मोनोमर कहते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल हो जिसे हम पॉलीमर कहते हैं। ठीक है, तो माइक्रो मॉलिक्यूल और मैक्रो मॉलिक्यूल है, उनसे क्या बनता है? इन दोनों से बनता है ऑर्गेनेल। ऑर्गेनेली भी इसे बोलते हैं, ऑर्गेनेल भी कहीं कहीं पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो जैसे ही देखें हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी खुद तो नहीं काम करती ना, बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स हैं वो काम करते हैं। इसी पैटर्न को हम देखें तो हमारा जो सेल है, बॉडी पूरी सेल की बनी हुई है कि भाई सेल तो नहीं काम करता मगर सेल के अंदर जो ऑर्गेनेली है वो काम करते हैं। तो ऑर्गेनेली क्या है? जैसे हमारी बॉडी का सारा काम ऑर्गन करता है, इसी तरह सेल जो है, सेल का जो सारा काम है वो ऑर्गन, जो सेल का जो ऑर्गन है उसे हम ऑर्गेनेली कहते हैं। व्हिच इज द ऑर्गन ऑफ अ सेल? ऑर्गेनेली, क्योंकि सेल में जो भी काम होते हैं वो ऑर्गेनेली करते हैं। ऑर्गेनेली को केमिकल फैक्ट्री ऑफ सेल भी कहा जाता है। CF मीन्स केमिकल फैक्ट्री ऑफ द सेल। केमिकल फैक्ट्री ऑफ द सेल मीन्स सेल में जो भी काम होते हैं हम केमिकल फैक्ट्री वो होती है जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हमें मिले, तो जो भी हमें केमिकल्स मिलते हैं वो सेल के अंदर एक फैक्ट्री है वहाँ पर मिलते हैं जिसे ऑर्गेनेली कहा जाता है। फिर ऑर्गेनेली है वो सारे काम वगैरह करते हैं। ठीक है बेटा, तो अब कह रहा है कि भाई डिफरेंट एंड न्यूमरस मॉलिक्यूल अरेंज इन अ पर्टिकुलर पैटर्न। अब इसका क्या मतलब है भाई पर्टिकुलर पैटर्न? मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। देखिए हमारे पास वुड है, ठीक है, वुड, हम वुड को एक तरीके से अरेंज करें हमें फर्नीचर मिल जाता है, हम वुड को दूसरे तरीके से अरेंज करें हमें कोई भी और मटेरियल मिल जाता है, हम वुड को तीसरे तरीके से अरेंज करें तो हमें जो हम कहते हैं कि भाई हम अपने घर में जो मतलब वुडी चीज़ें यूज़ करते हैं वो हमें मिल जाती हैं। इसी तरह हम किसी भी एक मटेरियल को डिफरेंट पैटर्न में अरेंज करते हैं तो हमें डिफरेंट चीज़ें उससे मिल जाती हैं। ठीक है, जैसे हम देखें ना, अभी ये मार्कर जो है इसमें इंक है, इसमें जो भी इंक एटम्स वगैरह हैं उसकी अरेंजमेंट से मार्कर बन गया। इसकी अरेंजमेंट थोड़ी चेंज होगी तो बेटा इससे क्या बन जाएगा? पेन बन जाएगी। इसी तरह हम घर को भी देखें, जैसे हम ईंटों की अरेंजमेंट करते हैं वैसा ही घर बन जाता है। तो इसी तरह कह रहा है कि भाई डिफरेंट एंड न्यूमरस मॉलिक्यूल, न्यूमरस मतलब बहुत सारे मुख्तलिफ और बहुत सारे माइक्रो मॉलिक्यूल और मैक्रो मॉलिक्यूल अरेंज करते हैं डिफरेंट पैटर्न में। भाई देखिए ना, एक तरीके से माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल अरेंज करेंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया बन गया, दूसरे तरीके से अरेंज करेंगे न्यूक्लियस बन गया, तीसरे तरीके से वो खुद को अरेंज करेंगे सेल मेम्ब्रेन बन गई, चौथे तरीके से वो अरेंज करेंगे गोल्जी अपैरेटस मिल गया। तो इसी तरह डिफरेंट जब मैक्रो और माइक्रो मॉलिक्यूल मतलब खुद को अरेंज करते हैं ना मुख्तलिफ पैटर्न में तो तब हमें बेटा क्या मिल जाता है? ऑर्गेनेली। ठीक है, आपको पता चल गया कि ऑर्गेनेली कैसे मतलब मिलता है? जब डिफरेंट माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल खुद को अरेंज करते हैं एक पैटर्न में, मतलब अलग अलग पैटर्न से अलग अलग हमें चीज़ें मिल रही हैं। ठीक है, तो फंक्शन ऑफ सेल इज परफॉर्म
जैसे हम सब एटॉमिक कहते हैं, मतलब जो एटम के अंदर, इसी तरह सब सेलुलर का क्या मतलब है, जो सेल के अंदर हो। ठीक है, तो अब ये तो हो गया ऑर्गेनेली। अब जैसे देखें हमारी जो स्कूल है ना वहाँ पर या हमारे कॉलेज में, हाँ ठीक है वो मैं मेरी अलग बात है, मैं सारे सब्जेक्ट पढ़ा लेती हूँ, बायोलॉजी मेरी बहुत अच्छी है, केमिस्ट्री भी अच्छी है, फिजिक्स भी अच्छी है, एंड प्रोफेशनली मैं इंग्लिश टीचर भी हूँ। जो मुझे सुन रहे हैं, जो यहाँ के बच्चे हैं, उनको तो पता है सब, ठीक है, मैं हर सब्जेक्ट पढ़ा सकती हूँ। अभी मेरे अब आप लेक्चर्स यहाँ पर देखिए 4 to 8 मैथ और साइंस को, आप साइंस के भी आपको मिलेंगे, तब आप फिर से सोचेंगे भाई मैं टीचर हूँ किसकी। बेटा मुझे हर सब्जेक्ट अच्छे से आता है, मतलब अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का रहम है ये मुझ पर। ठीक है, तो इसमें ये है कि ऑर्गेनेल, हाँ मैं ये बात कर रही थी भाई, हम देखिए हम स्कूल में होते हैं, स्कूल में हम देखते हैं हर सब्जेक्ट का एक टीचर होता है, बायोलॉजी का अलग टीचर होगा, केमिस्ट्री का, मतलब अगर हम एक ही सब्जेक्ट किसी एक टीचर को स्कूल में दें ना, स्कूल की या कॉलेज की बात करें, हम एक ही सब्जेक्ट एक टीचर को दें तो उससे क्या होगा, उससे मतलब वो अपना काम अच्छे तरीके से कर पाएगा, उसको पता होगा, वो प्रॉपरली मतलब बच्चों को मेंटेन कर पाएगा, उनको संभाल पाएगा। अगर हम ऐसा करें, जो स्कूल में टीचर पढ़ा रहा है उसे साइंस भी दे दो, मैथ भी दे दो, इंग्लिश भी दे दो, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स सब दे दो, तो उससे क्या होगा, उससे बेटा जो वो बच्चा होगा, मतलब जो टीचर होगा वो भी कंफ्यूज होगा, भाई मैं कौन सा काम करूँ, वो कैसे प्लानिंग करेगा। तो उसी वजह से तो बेटा इसी तरह हम जो है क्या पढ़ रहे थे कि भाई जो आपकी जो भी ऑर्गेनेल्स है ना, ऑर्गेनेल में किसी एक ऑर्गेनेल को एक ही काम दिया जाता है, ज़्यादा काम हम नहीं दे सकते। अगर ज़्यादा काम देंगे तो सेल की जो मेंटेनेंस है ना वो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो ऑर्गेनेल जो है, ऑर्गेनेली उनको एक ही काम दिया गया है। सब ऑर्गेनेल का बेसिक काम क्या है, डिवीजन ऑफ लेबर। जो सेल्स डिवाइड हो रहे हैं ना वो किसकी वजह से हो रहे हैं, ऑर्गेनेली में होता है। कौन सा काम ऑर्गेनेल, हाँ हमने पढ़ा है कि भाई फूड डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह ये सब चीज़ें, पर जो बेसिक फीचर ऑर्गेनेल का है, ऑर्गेनेली के अरेंजमेंट से माइटोकॉन्ड्रिया अरेंज हो गया, गोल्ड देखे ना, लेबर मतलब सेल बन जाता है। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब है आपका सेल बन जाता है। देखें ना आपके सेल में क्या होता है भाई, सेल में अगर आपसे कोई पूछे कि सेल की स्ट्रक्चर क्या है, तो आपका जो बोर्ड पे स्पेस नहीं है मैं बता देती हूँ। तो आपकी सेल की क्या स्ट्रक्चर है, आपका सेल होगा, उसके अंदर फ्लूइड होगा, उसे आप साइटोप्लाज्म कहेंगे, फिर साइटोप्लाज्म के अंदर ऑर्गेनेल्स होंगे जो मिलकर सेल को बना रहे हैं। ठीक है बेटा, और सेल के बाहर मेम्ब्रेन भी होती है जिसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, जो सब में होती है। ठीक है, तो जब ऑर्गेनेली अरेंज होते हैं तब आपको क्या मिलता है, तब आपका सेल बनता है, आपके सेल डिवाइड होते हैं। मतलब जो भी सेल की डिवीजन का प्रोसेस है वो किस पे होता है, वो किसके अंदर, ऑर्गेनेली की अरेंजमेंट की वजह से होता है। तो ऑर्गेनेली क्या है, डिफरेंट माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल जब अरेंज होते हैं तब आपको ऑर्गेनेली मिलता है। हर मॉलिक्यूल की डिफरेंट अरेंजमेंट से आपको डिफरेंट ऑर्गेनेली मिलेगा। ठीक है बेटा, उसके बाद फंक्शन जो भी सेल का है वो ऑर्गेनेली करता है। ऑर्गेनेली इज द सबसेलुलर स्ट्रक्चर एंड केमिकल फैक्ट्री ऑफ द सेल। ठीक है, और उसके बाद जो सेल की डिवीजन होती है वो ऑर्गेनेली में होती है। अच्छा, ऑर्गेनेली है वो भी जैसे हमने कहा कि भाई हमारी जो बॉडी है वो कॉम्प्लेक्स क्यों है, क्योंकि जितनी हमारी बॉडी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगी ना, कहीं कहीं आप पढ़ेंगे किसी की बॉडी सिंपल होती है, किसी की बॉडी कॉम्प्लेक्स होती है। तो बेटा जितनी आपकी बॉडी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगी उतना उसका फंक्शन ज़्यादा होगा। ठीक है, और जो ऑर्गेनेली हैं जिन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से बनते हैं वो कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन है। ठीक है, हमारे सेकंड चैप्टर में जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं हम इन सबको बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद है सेल, ऑर्गेनेली बन गया, फिर ऑर्गेनेली से जब सब ऑर्गेनेली अरेंज हो गए ना एक तरीके से तो आपका बन गया सेल, जो बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है। तो सेल के बेटा दो टाइप्स होते हैं, एक होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, एक होते हैं यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल क्या होते हैं, बस मेन डिफरेंस यही है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का। प्रोकैरियोटिक में आपकी जो न्यूक्लियस होता है वो जाहिर नहीं होता, यूकैरियोटिक में आपका न्यूक्लियस जाहिर होता है। फिर से सुने, प्रोकैरियोटिक में आपका जो न्यूक्लियस है वो वाज़ेह नहीं, जाहिर नहीं होता, और जो यूकैरियोटिक है
दिखाई नहीं दे रहा, ना ही न्यूक्लियस के बाहर जो मेम्ब्रेन है वो दिखाई दे रही है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जिसे हम कहते हैं। और यहाँ पर देखिए ये यूकेरियोटिक सेल है, यहाँ पर आपको ये देखो ओवल राउंड शेप में आपका जो न्यूक्लियस है वो क्लियर नजर आ रहा है। तो यूकेरियोटिक सेल में जो आपका न्यूक्लियस होता है ना वो क्लियर नजर आता है। और प्रोकैरियोटिक में हम कहीं पर लिखा हुआ है कि भाई प्रोकैरियोटिक में क्रोमोसोम क्रोमेटिन नेटवर्क की फॉर्म में होते हैं, ये वो, तो मेन मतलब आता ही आप देखिए ना न्यूक्लियस से आ रहा है। जब न्यूक्लियस दिखाई देगा तभी क्रोमोसोम्स वगैरह ये सब दिखाई देंगे। तो जब घर ही नहीं है तो उसमें बनते कैसे आपको मिलेंगे। तो इसी तरह न्यूक्लियस अगर आपका होगा तो ये अंदर जो चीज़ें हैं वो आपको विजिबल होंगी, वो आपको दिखाई देंगी, ठीक है। तो उसी तरह यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस आपका दिखाई देता है, प्रोकैरियोटिक में नहीं दिखाई देता। तो ये तो बेसिक फीचर्स थे। हमने क्या पढ़ा, हमने सब एटॉमिक पढ़ा, एटम पढ़ा, मॉलिक्यूल पढ़ा, ये आपका ऑर्गेनेली है। ऑर्गेनेली में गोल्जी अपैरेटस आता है, माइटोकॉन्ड्रिया, ये हमने पढ़ा, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो है सेल आया, सेल के हमने टाइप पढ़े, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, ये सब पढ़े। अब हमारे पास है सेल्यूलर लेवल, मतलब सेल के हिसाब से टाइप्स है, यूनिसेल्यूलर, मल्टी सेल्यूलर। उसके बाद अब हमारे पास टॉपिक है टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, ये सब इस वीडियो में हमने ये चीज़ें कवर की हैं। अब जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम कवर करेंगे कि भाई सेल्यूलर लेवल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, और उसके बाद एक और वीडियो होगी जिसमें कम्युनिटी, स्पेशीज वगैरह ये सब जो चीज़ें हैं ना वो हम डिस्कस करेंगे। तो बेटा उम्मीद है आपको ये मेरा लेक्चर पसंद आया होगा, समझ भी आ गया होगा। उम्मीद है कि अच्छे से आप पढ़ेंगे। एंड यस, देयर इज ऑल्सो अनदर गुड न्यूज़ फॉर स्टूडेंट्स ऑफ फर्स्ट ईयर। गुड न्यूज़, सो हैव पेशेंस। बेटा गुड न्यूज़ ये है कि मैंने आपको पहले बताया था मेरा फेसबुक पे ग्रुप है जहाँ पर आप डिस्कस कर सकते हैं। एंड अनदर फीचर इज दैट, एंड अदर गुड न्यूज़ इज दैट मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी है जहाँ पर डिफरेंट सिटीज़ की गर्ल्स भी हैं, वो आपस में डिस्कशन कर रही हैं। स्टडी का एनवायरनमेंट एक मिल गया है और वहाँ पर मैं अपने सारे लेक्चर्स की लिंक भी शेयर कर देती हूँ। तो अगर आपको यूट्यूब पे या फेसबुक पे मतलब डिस्कशन में प्रॉब्लम हो रही है तो आप मेरा जो व्हाट्सएप ग्रुप है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप के लिए आप मुझे कमेंट में बताएं पहले। और वो व्हाट्सएप ग्रुप जो है गर्ल्स के लिए ही है, बाकी बॉयज़ का अभी मुझे किसी ने कहा नहीं है तो इसलिए मैंने नहीं बनाया है, ठीक है। तो गर्ल्स ने मुझे रिक्वेस्ट की थी तो मैंने बना लिया। और ये अगर कोई गर्ल मतलब उसमें इंक्लूड होना चाहती है तो उसको पहले मैं वेरीफाई करूँगी, उसके बाद ही वो मतलब इन्वॉल्व हो सकती है हमारी जो भी ग्रुप डिस्कशंस है। और मेरे ग्रुप में क्या है, वीकली टेस्ट, डेली डिस्कशंस होती हैं, डेली लेक्चर में जो पढ़ते हैं वो डिस्कस होता है। हर टॉपिक के ए लेवल में जो क्वेश्चंस हैं, रेड स्पॉट में, सिंध एकेडमी के जो MCQs हैं उसमें, एंड दूसरी बात जो भी मतलब पुरानी टेस्ट में, एंट्री टेस्ट में क्वेश्चंस आए हैं वो डेली डिस्कस होते हैं। एररलेस जो बुक है बहुत फेमस बुक है, इंडियन बुक है, और डिफरेंट इंडियन बुक्स हैं मेरे पास, उससे डिस्कशंस होती हैं जिससे बच्चों की नॉलेज में बहुत ही इम्प्रूवमेंट आ जाएगी। जो आपका ड्रीम है डॉक्टर बनने का वो भी पूरा हो जाएगा। तो आप मेरा अगर ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं देन मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। फर्स्टली आई विल वेरीफाई यू, पहले मैं आपको वेरीफाई करूँगी कि भाई आप मतलब गर्ल हैं या नहीं, क्योंकि काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं ना। सो जो स्टडी बाद में पहली जो मेरी प्रायोरिटी है वो है जो गर्ल की रिस्पेक्ट होती है, जो गर्ल मतलब सिक्योर फील करे, तो पहले मुझे ऐसा ही इन्वायरमेंट देना है, ठीक है। तो बहुत हम आगे चले गए। तो ये हमारा टॉपिक था। अभी मैं नेक्स्ट वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, उसमें जो फर्दर चीज़ें हैं ना वो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। जल्दी मैं नेक्स्ट वीडियो भी अपलोड करूँ, और ये तो मैं अभी 5 मिनट में कर रही हूँ। तो बाय नहीं कह रही हूँ, मैं फिर से अभी कर ही रही हूँ। सो खुदा हाफिज़ कह देती हूँ। खुदा हाफिज़ डियर स्टूडेंट्स एंड बेस्ट ऑफ